हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम अभी तक कोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और कोसाइट्स के एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल से आगे नए एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 के बारे में आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कोसाइट्स के कुछ एग्जांपल और अपन ने एग्जाम्पल नंबर 4 और 3 कल लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे। आज आएगा एग्जाम्पल नंबर 7। आपकी बुक का पेज नंबर 92 पर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो यहां पर कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ एच एंड के आर two, if H and K are two finite subgroup of an abelian group G, then prove that order of HK equal to order of H dot order of K upon order of H इंटरसेक्शन K। ये होती है एक थ्योरम्स है, ठीक है। इफ H एंड K आर टू सब फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप G, then prove that HK then prove that order of HK equal to order of H dot order of K upon order of H इंटरसेक्शन K, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं अपन। इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। ये पेज नंबर 92 पर आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ के लिए ये देखते हैं कि लेट H हम यहां पर कोई D मानेंगे, ठीक है। लेट D इक्वल टू H इंटरसेक्शन K। D एक ऐसा सेट मान लिया जो क्या है, H और K का इंटरसेक्शन है। एंड DK1, DK2, DK3, ठीक है, DKI तक, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, इसके कोसेट्स, ठीक है। लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट। डी सेट डी क्या है, H इंटरसेक्शन के। अब H और K अगर सब ग्रुप है, H और K अगर किसी के G के सब ग्रुप है, तो इसका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, ठीक है। और कोसेट्स बनाए इसके, तो कोसेट्स क्या बनेंगे, DK1, DK2, DK3, ठीक है। ये सारे कोसेट्स बनेंगे। तो कैपिटल K बराबर में यहां पर क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ I1 से I तक DKI, ठीक है। यूनियन करूंगा तो किसके सेट के बराबर हो जाए, K के, ठीक है। तो यहां पर कोसेट्स की संख्या स्मॉल t से मैं लिखता हूं, कोसेट्स की संख्या क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ K अपॉन कोसेट्स की संख्या मैंने बताया था, जो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H होता है, तो ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D। D इसका सबसेट है, ठीक है। K क्या हो जाएगा, इसके कोसेट्स, D के कोसेट्स का यूनियन करने पर जो सेट बन रहा है वो कैपिटल K के रूप में लिख दिया, तो ऑर्डर ऑफ कैपिटल K अपॉन ऑर्डर ऑफ D, ये कोसेट्स की संख्या हो जाएगी। अब यहां मैं HK लिखूं, HK क्या होगा, H सब जो सेट है, सब ग्रुप है, उसका और K का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर H को वैसे कैसे लिखूंगा, K की जगह क्या लिख दूंगा, यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 से I DKI, ठीक है। ये लिख दूंगा DKI, ठीक है, यूनियन ऑफ DKI। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन बाहर ले लूंगा, यूनियन ऑफ HKI लिख सकता हूं इसको, यूनियन ऑफ HKI लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, D इज द सबसेट ऑफ H। क्यों, D क्या है, H इंटरसेक्शन K का ही है, तो D H का सबसेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि H इंटरसेक्शन K, जो H और K में जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट है D, तो D इज द सबसेट ऑफ H, इंप्लाइज HD बराबर H है। तो यहां पर HD, यहां पर क्या मिलेगा, HD को मैंने वापस H लिख दिया, तो यूनियन ऑफ KI हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, नाउ इतना कर लिया, ठीक है। आगे पेज में देखते हैं। नाउ
ठीक है। नाउ अब फिर से देख सकते हैं कि HK1 HK2 ये सारे क्या है, HKI तक ये सब डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स है, ठीक है, कोसेट्स है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स है। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी दो समुच्चय असंयुक्त होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि HKI इक्वल टू HKJ बराबर होंगे। तो यहां पर क्या होगा, HKI और HJ के कोई भी दो कोसेट्स इक्वल मान लू तो KI और KJ इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, AB इनवर्स बराबर H में हो जाएगा। इंप्लाइज KI KJ का इनवर्स भी किस में हो जाएगा, H में, ठीक है। H इंटरसेक्शन अगर H में है ये है तो उसके इंटरसेक्शन में तो होंगे ही होंगे, इक्वल टू D में होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, D K I, इसका मतलब ये KI KJ का इनवर्स H इंटरसेक्शन K में है इक्वल टू D में है। तो D में है तो D का जो कोसेट्स बनेंगे कि D KI इक्वल टू D KJ वो भी इक्वल होगा, ठीक है। जो असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि DKI और DKJ पहले ही हमने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनाए, डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनाए। तो इक्वल क्या हो सकते हैं, कोई भी दो कोसेट्स अलग अलग डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई भी दो कोसेट्स इक्वल नहीं है, जो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। इसका मतलब ये कोसेट्स इक्वल नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ HK, अब ये डिस्टिंक्ट प्रूव हो गए तो ऑर्डर ऑफ HK बराबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ HK1 प्लस ऑर्डर ऑफ HK2। देखो यहां पर मैंने पहले ही अपन देखे थे कि यूनियन ऑफ KI था, अब ऑर्डर लगाऊं इसको और इसी इक्वेशन को ऑर्डर ऑफ है तो ये प्लस प्लस में हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ HK बराबर ऑर्डर ऑफ HK1 प्लस ऑर्डर ऑफ HK3, ठीक है। ये कहां तक चलेंगे, ऑर्डर ऑफ HKI तक, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ H बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ K1 T, ठीक है। ऑर्डर ऑफ HK1 ऑर्डर ऑफ HK2 ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ऑर्डर ऑफ HKI किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ H के, ठीक है। और ये कितना है, T T T T, ठीक है। ऑर्डर ऑफ H बराबर क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये T टाइम्स ऑर्डर ऑफ H के बराबर हो जाएगा, कितने, T टाइम्स ऑर्डर ऑफ H। ये कोसेट्स कितने हैं, D के आई, अपन पहले ही कोसेट्स की संख्या यहाँ निकाल चुके हैं, कितने कोसेट्स है, T कोसेट्स है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, T ऑर्डर ऑफ H, ठीक है, T टाइम्स ऑर्डर ऑफ H। अब T की वैल्यू यहां रख दो वापस, तो ऑर्डर ऑफ H के बराबर क्या हो जाएगा, T टाइम्स ऑर्डर ऑफ H। अब T की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D, ठीक है। यहां पर T टाइम्स हो रहे हैं, देखो ये T टाइम्स हो रहे हैं, ठीक है, T टाइम्स हो रहे हैं यहां पर, इसका इसलिए अपन यहां पर T तक गए, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ T की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ H हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HK, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ HK क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ HK इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ K, और D क्या है यहाँ पर, D क्या है, D इक्वल टू H इंटरसेक्शन K है। तो D की जगह ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K लिख देता हूं, D की जगह ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K लिख देता हूं। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ HK बराबर ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, यही प्रूव करना था। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना कि इफ H and K are two finite subgroup of an abelian group then prove that order of HK, H और K क्या है यहाँ पर, टू सब ग्रुप है, किसके, G के, ठीक है। तो अगर दो सब ग्रुप है तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो सेट बन रहा है उसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K के बराबर होता है। ये प्रूव करना था, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना, ठीक है। ये उसका सेकेंड आगे का पार्ट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट, और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। यहां पर अपनी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है।
आगे अपन यहां पर कोसेट्स के बारे में जो चीज है उसको पढ़ चुके। अब अगला आपका आता है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? अगला टॉपिक है आपका नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी is said to be a normal subgroup is said to be a normal subgroup of G if for every x belongs to G and H belongs to H implies x H x inverse belongs to H। ठीक है, ये होती है अपनी नॉर्मल। ए सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप। कोई भी सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी, कौन सा कोई सब ग्रुप है जी का एच, और उस एच को अगर अपन नॉर्मल सब ग्रुप तब बोलेंगे इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एच में एक ऐसा एलिमेंट हो कि एक्स एच एक्स इनवर्स भी एच में हो जाए। जी के प्रत्येक एलिमेंट का एक्स का एच के साथ, एच का प्रत्येक कोई एलिमेंट ले लिया एच, उसका जी के प्रत्येक एलिमेंट एक्स और एक्स इनवर्स भी एच में हो जाए, तो ये उस सेट को क्या बोलेंगे? उस एच को नॉर्मल सब ग्रुप। उस सब ग्रुप को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप। आगे का थर्ड चैप्टर जो आपका है वो नॉर्मल सब ग्रुप ही है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली अपन को डेफिनेशन हो गई नॉर्मल सब ग्रुप को। अब नॉर्मल सब ग्रुप को डिनोट करने का तरीका है एच इज, ये इस तरह त्रिभुज का चिन्ह करेंगे, एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको क्या बोलेंगे? बोलने में एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इस तरह एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये इस तरह डिनोट करेंगे उल्टे त्रिभुज के। ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप का साइन। ठीक है, जैसे सबसेट का साइन होता है वैसे नॉर्मल सब ग्रुप को लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये होता है एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होगी। आगे नॉर्मल सब ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब देखो वो उसी की तरह, अगर जी और दूसरा है आइडेंटिटी, ठीक है, ये हो, ये दोनों सब ग्रुप क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और इसके अलावा कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए तो वो सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होंगे? कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए जी का, ठीक है, और वो जी स्वयं और आइडेंटिटी के अलावा कोई भी हो तो वो प्रॉपर कहलाएगा। अदरवाइज आइडेंटिटी और जी, तो किसी भी ग्रुप के कितने इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं? केवल और केवल दो, जी और आइडेंटिटी। ठीक है, जी और आइडेंटिटी, जी और आइडेंटिटी होंगे वही इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। अदरवाइज दूसरे सारे क्या कहलाएंगे? दूसरे कोई भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है सिंपल ग्रुप की। सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, सरल समूह। अब सरल समूह क्या होता है? सरल समूह ये होता है कि ए ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप, जिसके कोई भी नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। ठीक है, ए ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर
मतलब जिसके केवल और केवल इम्प्रॉपर आइडेंटिटी और जी ही, दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, वो भी आइडेंटिटी और जी, उसके अलावा कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल ना हो, तो नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप। तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? सिंपल ग्रुप। जिसके कोई भी नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो, नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो एक भी, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल ग्रुप। ठीक है, सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन, प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये पता पड़ गया। अगली डेफिनेशन है हैमिल्टन ग्रुप। हैमिल्टन ग्रुप क्या होता है? ठीक है, हैमिल्टन ग्रुप क्या होता है? हैमिल्टनी समूह। ठीक है, ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। इफ ऑल सब ग्रुप ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप, इफ ऑल सब ग्रुप किसी भी नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन मतलब अक्रम विनिमय समूह के जितने भी सब ग्रुप होंगे सब नॉर्मल हो, आर नॉर्मल, देन इज कॉल्ड हैमिल्टन। ठीक है, इफ ऑल द सब ग्रुप ऑफ ए नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन ग्रुप होगा उस वही हैमिल्टन होगा, याद रखना। नॉन एबिलियन सब ग्रुप हो, नॉन एबिलियन ग्रुप है, उसके जितने भी सब ग्रुप हैं आर नॉर्मल, क्या हो? नॉर्मल हो जाए, जितने भी सब ग्रुप सब नॉर्मल हो जाए, देन इट इज कॉल्ड, ग्रुप को क्या कहलाएगा? हैमिल्टनियन, हैमिल्टनी ग्रुप। ठीक है, क्या कहलाएगा? हैमिल्टनी समूह। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तीनों डेफिनेशन है अपन समझ लिए। फर्स्ट डेफिनेशन प्रॉपर इम्प्रॉपर, सबसे पहली डेफिनेशन किसकी थी? नॉर्मल सब ग्रुप की। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप इफ एक्स के एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, जी के एवरी एलिमेंट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जी में हो, तो वहां एच भी, एच का कोई एक एलिमेंट ले लिया एच, उसके साथ इंप्लाइज क्या करेंगे? तो एक्स एच एक्स इनवर्स भी एच में हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। नॉर्मल सब ग्रुप को लिखने का एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इस तरह से लिखते हैं। अगली डेफिनेशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर, जी और आइडेंटिटी अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो वो कहलाएंगे इम्प्रॉपर, अदरवाइज दूसरे उसके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसका, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर। उसके बाद आती है सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन, ए ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। ठीक है, आगे Hamilton group, Hamilton, if all the subgroup of a non-abelian group is normal, then it is called Hamilton group। ठीक है, यहां तक अपन ने नॉर्मल सब ग्रुप की बात की है। ठीक है, आगे एक एग्जांपल मैंने बताया वो कर चुके हैं अपन, उस एग्जांपल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एग्जांपल और ये चीजें अपन ने कर ली हैं। आगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक आगे और अपन चीज करते हैं, इसकी एक थ्योरम्स कर देते हैं, है ना। सिंपल ग्रुप, हैमिल्टन ग्रुप, और आगे अब अगली एक थ्योरम दी हुई है यहां पर, एवरी थ्योरम 3.1। ठीक है, थ्योरम 3.1 दी हुई है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप is a normal सब ग्रुप। ठीक है, एवरी सब ग्रुप है एबिलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल। देखो कोई भी एबिलियन ग्रुप है उसका प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया कि पहले तुम ग्रुप को एबिलियन ही प्रूफ करवा दो तो उसके सब ग्रुप को नॉर्मल है कि नहीं है ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एबिलियन के सभी सब ग्रुप, एबिलियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, ये प्रूफ कर देते हैं अपन यहां पर। इसका प्रूफ देख लो। ठीक है, एबिलियन सब ग्रुप का, अब देखो, लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप जी। ठीक है, एच किसी एबिलियन ग्रुप जी का सब ग्रुप है।
ठीक है, H ग्रुप का इफ X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H हो तो, इफ H X कोई G का एलिमेंट ले लिया और H कोई कैपिटल H का एलिमेंट ले लिया, तो मैं यहां पर X H X इनवर्स निकालता हूं। X H N इनवर्स भी H में हो जाए तो नॉर्मल प्रूफ हो जाएगा। X H N इनवर्स बराबर यहां पर करता हूं H X लिख सकता हूं, ठीक है, X इनवर्स, क्योंकि ये एबिलियन है तो A B बराबर B A होता है, ठीक है, तो X H बराबर H X लिख सकता हूं। कोसेट्स, राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट इस तरह भी लिख सकता हूं, क्रम विनिमय है तो, ठीक है, तो H इसमें साहचर्यता से इसका कोष्टक चेंज कर देता हूं, H X X इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, साहचर्यता से। अब X X इनवर्स, चूंकि X X इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो H इंटू E के बराबर हो जाएगा, ठीक है, H E के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ H इंटू E बराबर क्या हो जाता है, H के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर X H X इनवर्स किसके बराबर आ गया, H के, और H किस में बिलोंग्स टू H के, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H में आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या प्रूफ हो गया, तो H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और इसको क्या लिखूंगा, H इस तरह G से, ठीक है। यहां पर नॉर्मल सब ग्रुप को लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है, यहां पर नॉर्मल सब ग्रुप को लिखने का H इस तरह, ठीक है, G, ठीक है, यहां पर देख लो ये H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखो ये थ्योरम्स थी। एबिलियन ग्रुप अगर किसी है और एबिलियन ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि X और H कोई एलिमेंट ले लिया, H कोई सब ग्रुप मान लिया और वो भी नॉर्मल हो गया, तो H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मल सब ग्रुप में प्रूफ करने के लिए X H इनवर्स भी उस H में हो जाए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, ठीक है। यहां पर ये भी हेंस प्रूव HP, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी यहां पर पूरी होगी। अगली जो प्रॉपर्टियां हैं अपन अगली क्लास में डिस्कस, आगे की जो प्रॉपर्टी है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पर अपन ने एक नया चैप्टर आज चालू कर दिया है नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की है, उस डेफिनेशन के बारे में बाद एक थ्योरम्स प्रूफ किए। आगे की थ्योरम्स अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।